अमर रहेगा प्यार हमारा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमिर। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप तो, हर किरदार में डूब जाते हैं माशाल्लाह। आपका नाम आमिर है? जी। पूरा नाम बताए ना, आमिर जनरेटर। आप माशाल्लाह हर किरदार में डूब जाती हैं। क्या बात। मैं चाहता हूं कि आपके साथ ही कहीं डूब जाऊं। अरे ओए, आइए नहर में छलांग लगाते हैं। ये नहर ते गया ना, बाहर लिखिया सी एनिमल्स नॉट अलाउड। अच्छा, तो उस होनहार प्रोग्राम से आगे कैसे बड़ी बात? बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैं वहाँ पे ड्रामास किया करती थी, वो सब मुझे इस बात का एहसास दिलाया करते थे कि तुम रेडियो के पीछे क्यों छुपी बैठी हो, तुम तो टीवी वाला चेहरा हो, तुम्हें जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऑफर्स प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी, मेरी स्टडीज़ साथ साथ चल रही थी और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान का जर्नी चल रहा था। तो बहुत सारी जो ऑफर्स थी वो पहले ही आया करती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से माँ बाप इजाज़त नहीं दिया करते थे कि नहीं बेटे पढ़ाई पे असर हो जाएगा। तो हमारे बहुत प्यारे इरफान खुसट साहब, उनको लगा कि यार इसमें कुछ है, इसमें कुछ है जो बाकी लोगों को देखना चाहिए। तो इरफान खुसट साहब ने मुझे एक जगह पे रेफ़र किया जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो खुद थे। उनकी बेटी बनना था मुझे। उस ड्रामा का नाम था मेहरबान और उसमें मैं उनकी बेटी मेहरू बनी। तो अब उनके क्योंकि साए के तले उनकी मौजूदगी में मुझे काम करना था, तो मेरा दिल किया कि हाँ, अभी तक जो मैं इनकार करती आई थी, अब लगता है कि इनकार की कोई वजह बाकी नहीं रही। इतने बड़े अदाकार, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो बस मैंने झट से हाँ कर दिया। माइक को फेस करना और फिर कैमरे को फेस करना, कितना फर्क था? अच्छा, मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय इसके कि कैमरे के आगे बहुत सज बन के मेकअप में बहुत टाइम स्पेंड करके आना पड़ता है। लेकिन रेडियो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त सारी अदाकारी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से करनी होती थी। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अकरम जो रेडियो ते जांदा सी उदों भी टाई ला के जांदा सी। इसके अलावा तो अदाकारी वहाँ भी वही थी, यहाँ भी वही। क्या बात। क्या बात। जैसे आपको नहीं किसी ने कहा कि तुम में कुछ है, सखावत साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। फैसल ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੋਤਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੁਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ। फैसल ने एक घर कुत्ता लिया, 6 महीने कुत्ता घर रहा। अच्छा। सब्जी पकाई जान, दाला पकाई जान, गोश्त आवे ना। एक दिन कुत्ता बाहरों गोश्त की बोटी लिया के इन्हें वेड़े सुट्टी। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ मैं ਇਹਦੇ रिएक्शन चेक कर। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ मैडम। अच्छा। दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग ही मुतमईन रहते हैं। फैसल ने कुत्ता रखा अपने नालों भी सेहतमंद। कुत्ता इनू खिंच के अपने डेरे ते लै गया। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग ही मुतमईन रहते हैं, एक वो जो हर बात से बेखबर रहते हैं और दूसरे बेहिस। जबकि शऊर और दर्द दिल रखने वाला इंसान हमेशा बेचैन ही रहता है। कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो उसकी कदर किया करे। अरे क्या बात। एक छोटा सा शेर है, बड़ा बेचैन सा रहता हूं अब तो। क्या बात है, बड़ा बेचैन सा रहता हूं अब तो, मैं क्या क्या सोचता रहता हूं अब तो, है खामोशी रही फितरत मेरी पर, मुसलसल बोलता रहता हूं अब तो, अपने दिल को एहसास से भरिए, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए क्या बात है। अकरम साहब इन्ना बीमार रहंदे सन, ठीक हो गए, फोत हो गए।
फैसल साहब जिंदगी च एक बारी पूल ते नहाते ने इन्ने बीमार हो गए फिर किसी सियाने बंदे कहा इन्हू छप्पड़ ते नवाओ जिथे नहांदा ठीक होया क्या बात है, क्या बात है। कमल का फूल वो भी तो कीचड़ में ही उगता है। कीचड़ में, हाँ बिल्कुल, कमल का फूल भी कीचड़ में होता है। अकरम साहब इन्ना बीमार रहंदे सन, इन्हां दी शादी हुई ते एक्सरेयां दा सेरा बनवा लिया लै। ECG ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। फैसल साहब भी बड़ा बीमार रहे अच्छा उतो इन्हां दा विआह हो गया रिश्तेदार सलामियां दी जगह ते मेडिसिन दे ਫੈਸਲ ਲਗਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਮਨ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ मैडम मैं एक मामूली सा शायर हूँ, बिल्कुल बेशक बेशक ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਚ ਖਲੋਤਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਅੰਡੇ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਡ ਛੜੇ क्या बात है। पेंडू जी है ना, इन्हों को सप आया, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ। 2 ਘੰਟੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਵੇਖ। क्या बात है। डॉक्टर कहते तेरे अबू टीवी है तो इलैक्ट्रीशियन को लै गए। हनी साहब के प्लाट ते कब्जा होया तो खुश क्यों? कहते शुक्र है कब्जा हो गया, नहीं तो भरावां नूं हिस्सा देना पैना। क्या बात है। सखावत साहब का चाचा आखिरी स्टेज ते हस्पताल ड्रिप लगी तो उन्होंने जा कहता चाचा मेरा हिस्सा दे दे। उन्हें ड्रिप ला के अद्धी इन्होंने लाती। अकरम साहब बीमार सन, सची सची मुची। अच्छा इन्ने बीमार सन, छोटे भरावां ने इन्नी खिदमत की, उन्होंने खुश हो कहते उरे हो मेरे भराओ मैं अपना हिस्सा तुहानूं छड्डिया। वो कहंदे किहड़ा, सारा ही तेरी बीमारी ते लग गया। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। किस तरह का किरदार करना चाहती हैं अब? अभी तक तो आपने ये बात पूरी तरह से कही ही नहीं कि आप दोबारा अदाकारी करेंगी या नहीं। ये जवाब अभी तक हवा में है, कोई ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। जब से हम आपसे पूछ रहे हैं आप हमें घुमा रही हैं। हाँ या ना में जवाब दें, घुमाए मत। करूंगी, लगता है कि कर लूंगी। अभी भी लगता है? हाँ, कभी कभी एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट करके वापस चली जाया करूंगी अपने ठिकाने पे। करेंगी, ये फैसला है आपका? हाँ तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कह रही हैं आप ये बात? जी ठीक है, मैं करूंगी। कह दिया। और अगर प्रोजेक्ट्स ने रोक लिया आपको, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, तो रुक जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुकूंगी, क्योंकि जैसे पहले जब मैं आज से 6 साल पहले शोबिज़ में थी तो तब जो मेरी एजुकेशन थी वो मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती थी और एजुकेशन मैं छोड़ना नहीं चाहती थी किसी भी सूरत। लेकिन अब मेरे बेटे की एजुकेशन है जो मेरी मजबूरी रहेगी और उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं फुल टाइम काम कर सकूंगी। लेकिन हाँ, कभी कभी आया करूंगी पाकिस्तान, अच्छा प्रोजेक्ट करके क्या फिर बात, वापस चली जाया। अरे गुड।